जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। 6 और 7 सितंबर का दोस्तों हम लोग ऐड करेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। मैं हूं आप लोग का CS देवी LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने दोस्तों देखेंगे। देखिए राज्य के दोस्तों कितने उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, तो ये ऑप्शन है दोस्तों। हाल ही में शिक्षक दिवस मनाया गया है ना। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है। 4 शिक्षकों को दोस्तों यहाँ पर उत्कृष्ट शिक्षकों के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दिएगा दोस्तों कि राज्यपाल श्री रमेंडेका और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने दोस्तों शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पर ये वर्ष 2024 के लिए दोस्तों उत्कृष्ट शिक्षकों को दोस्तों राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया है। यहाँ पर दोस्तों ये 64 शिक्षकों को दोस्तों राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया, ऐड कीजिएगा। और प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर 20 से अधिक, यहाँ पर ये ध्यान रखना 20 से अधिक विश्वविद्यालय है, 15 से अधिक मेडिकल कॉलेज है और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान जैसे यहाँ पर IIT है दोस्तों, IIM है, एम्स जैसे दोस्तों और लॉ विश्वविद्यालय भी यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना दोस्तों कि राज्य स्तरीय समारोह में जो है 4 जो है शिक्षकों को, जिसमें आपका सूरजपुर जिले के दोस्तों श्री अजय कुमार चतुर्वेदी जी को दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति सम्मान स्मृति पुरस्कार दिया गया। कबीरधाम जिले के दोस्तों ये श्री रमेश कुमार चंद्रवंशी को श्री गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार दिया गया। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के दोस्तों ये श्रीमती सुनीता यादव जी को दोस्तों डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वहीं पर दोस्तों रायगढ़ जिले के श्री भोजराम पटेल को दोस्तों डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये चारों को ध्यान रखना है ना, ऐड कीजिएगा। ओके, वैसे 4 यहाँ पर जरूर दिया गया है लेकिन यहाँ पर 5 है ना, तो ऐड कीजिएगा इसको। ठीक है, सभी का नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए किसे जो है प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव व जैव विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक नियुक्त किया गया है, तो नई नियुक्ति है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है, अरुण कुमार पांडे जी। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर 1994 बैच के IAS अधिकारी है दोस्तों, है ना। IAS अधिकारी नहीं, IFSA अधिकारी है। ठीक है, अरुण कुमार पांडे जी को दोस्तों यहाँ पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव व जैव संरक्षण सह मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ऐड कीजिएगा यहाँ पर PCC है ना, PCCF याद रखिएगा, ये नियुक्त किया गया है। ओके, इसके अतिरिक्त ये अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है विकास योजना। ओके, बाकी ये 1994 बैच के IFS अधिकारी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और ये जो पद है दोस्तों ये 1988 बैच के दोस्तों IFS सुधीर कुमार अग्रवाल, इसके दोस्तों सेवानिवृत्त होने के बाद ये पद खाली था। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि अरुण कुमार पांडे याद रखिएगा PCCF वन्य प्राणी बनाए गए हैं। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए किसे दोस्तों वर्ष 2025 का ये प्रतिष्ठित कृषि रत्न सम्मान प्रदान किया गया है, तो राज्य स्तर का है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, हुलास पाठक। ओके, ऐड कीजिएगा हुलास पाठक। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा संस्था द्वारा दोस्तों रायपुर द्वारा जो है ये अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था ये भव्य समारोह। और यहाँ पर दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है ना, याद रखना है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर हुलास पाठक को वर्ष 2025 के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रतिष्ठित सम्मान ये कृषि रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। और ये सम्मान दोस्तों ये देखिए ख्याति प्राप्त दोस्तों कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर मणिशंकर है ना, डॉक्टर मणिशंकर शर्मा की जो है स्मृति में दोस्तों ये कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ना, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों उत्कृष्ट योगदान के लिए यहाँ पर दिया जाता है। ओके, बाकी दोस्तों यहाँ पर हुलास पाठक जी वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में दोस्तों कृषि व्यवसाय व ग्रामीण प्रबंधन विभाग में यहाँ पर विभाग अध्यक्ष है। ओके, ये मिला किसको है दोस्तों, ध्यान रखना है ना, प्रोफेसर हुलास पाठक को। ओके, कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये कृषि रत्न सम्मान। ओके, नाम याद रखिएगा और सम्मान याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए राज्य शासन के द्वारा दोस्तों किस जिले में जो है ये शिल्प ग्राम व शिल्प नगरी की जो है स्थापना की जाएगी, तो ये ऑप्शन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी है। याद रखिएगा ये रायपुर बिलासपुर और दुर्ग में दोस्तों यहाँ पर शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, याद रखना है। ये ऐड कीजिएगा शिल्प सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, कोंडागांव को जाना जाता है। ये थोड़ा सा नॉलेज है, ध्यान रखना है इसको। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि राज्य में लगभग 3,15,000 ये हितग्राही ग्रामोद्योग के विभिन्न कुटीर उद्योगों में दोस्तों रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।
और देखिए कि यहाँ पर ये दोना पत्तल, कांसा, गोबर से जैविक खाद, पपीता से गुलकंद, है ना, फर्नीचर, ये जैसे दोस्तों छोटे उद्योग स्थापना करके दोस्तों हितग्राहियों को विभिन्न वित्तीय सहायता दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये इसके अलावा हाल ही में बैठक हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, है ना, गजेंद्र यादव, न्यू सर्किट हाउस, है ना, शिक्षा मंत्री, बहुत सारे जो विधायी मंत्री है, ये दोस्तों हाल ही में बैठक हुए और ग्रामोद्योग विभाग की जो है समीक्षा बैठक की। यहाँ पर इसी बैठक में दोस्तों ये निर्णय लिया गया कि राज्य शासन ने दोस्तों यहाँ पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में दोस्तों यहाँ पर शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी के जो है स्थापना की जाएगी, है ना, ऐड कीजिएगा। कहाँ कहाँ पर, तो ये रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। बाकी यही है कि इससे दोस्तों ये कारीगरों को जो है बेहतर विपणन सुविधा मिलेंगे और राज्य की जो है शिल्पकला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे, ओके, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। कहाँ कहाँ पर जो है शिल्पग्राम या शिल्प नगरी की जो है स्थापना की जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए दोस्तों ये SRS रिपोर्ट 2023 के अनुसार दोस्तों राज्य का ये शिशु मृत्यु दर दोस्तों कितना है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है, डाटा वाला प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी है, 37, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि भारत में जो है शिशु मृत्यु दर में ये भारी गिरावट आई है, इसका रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। और भारत के दोस्तों महापंजीयन की जो है नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट मतलब SRS 2023 के अनुसार यहाँ पर 2013 में दोस्तों प्रति 1000 नवजात शिशु में दोस्तों 10 जो है ये 40 जो है यहाँ पर मृत्यु होते थे, 10 नहीं है 40 है। तो प्रति 1000 में दोस्तों 10 जो है बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती थी 2013 में, ओके। और ये घट कर दोस्तों अभी 2023 का रिपोर्ट है दोस्तों ये 25 पर पहुँच गई है। याद रखना है ना, मतलब 1000 नवजात शिशु में दोस्तों 25 की अभी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और अगर प्रतिशत में बात करें तो ये 37.5% है, ओके। यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में दोस्तों यहाँ पर उच्चतम स्तर है, मतलब 37 रिकॉर्ड किया गया है अपने छत्तीसगढ़ में भी, ठीक है। मतलब प्रति 1000 में दोस्तों 37 बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और सबसे कम स्तर दोस्तों मणिपुर में है, मणिपुर में 3 है दोस्तों। और केरल दोस्तों 21 बड़े राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें एकल अंक में दोस्तों यहाँ पर देखिए IMR 5 दर्ज किया गया है और मणिपुर के बाद दोस्तों ये दूसरे स्थान पर है, ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी ये ध्यान रखना दोस्तों कि अपना छत्तीसगढ़ कितना है तो 37 है ना, छत्तीसगढ़ में दोस्तों शिशु मृत्यु दर कितना है 37, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए कोयले पर दोस्तों 5 की जगह जो है कितने प्रतिशत GST लगेगी? तो कितने प्रतिशत, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका बी है 18, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि कोयले पर लगने वाले जो है ये 400 रुपये प्रति मीट्रिक टन शेष का दोस्तों ये 22 सितंबर को समाप्त हो जाएंगे और इसे GST में जोड़ दिया जाएगा। अब कोयले पर दोस्तों 5% की जगह दोस्तों 18% की जो है GST लगेगी, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा और इस प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ को हर साल 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का यहाँ पर फ़ायदा होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये जाटलूर नदी या किस जिले में प्रवाहित होती है? तो जाटलूर नदी, है ना, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये है ना, सी सही है, नारायणपुर, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दिएगा दोस्तों कि जाटलूर नदी ये नारायणपुर जिला में प्रवाहित होती है और चर्चा में इसीलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर शिक्षकों का एक दल दोस्तों जाटलूर नदी में नाव पलटने से जो है 4 शिक्षकों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है ना। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये जाटलूर नदी किस जिले में है? तो किस जिले में प्रवाहित होती है? तो नारायणपुर, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित ये भतरा नाट्य ये किस जो है जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नाट्य है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ई है, भतरा, ठीक है। तो भतरा है ना। तो भतरा नाट्य दोस्तों भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो बस्तर के दोस्तों ये विभिन्न क्षेत्र में जो है ये मेला मड़ई और संपन्न लोगों के द्वारा सांस्कृतिक विधा का ये सबसे लोकप्रिय है बस्तर नाट्य, ठीक है। और ये कार्यक्रम दोस्तों ग्रामीण कलाकारों द्वारा दोस्तों प्रस्तुत कार्यक्रम देर रात तक शुरू होकर सुबह जो है सूर्यास्त तक चलता है और ये प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है चर्चा में इसीलिए दोस्तों। और भतरा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला ये लोक नाट्य है और उड़ीसा में दोस्तों लोग इसे क्या बोलते हैं? भतरा नाट्य कहते हैं। मूलतः दोस्तों ये उड़ीसा का लोक नाट्य है जिसका प्रभाव दोस्तों छत्तीसगढ़ के उड़ीसा से लगे हुए जिलों में यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है। ये भतरा नाट्य ध्यान रखना है, ये कम हो रहे धीरे धीरे चर्चा में इसीलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए भतरा जनजाति का संकेंद्रण देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पर दिया गया मैप के माध्यम से। भतरा जनजाति का संकेंद्रण की बात करें तो ये कोंडागांव है, ये बस्तर है दोस्तों, ये आपका
ये कौन सा जिला है दोस्तों? तो ये दंतेवाड़ा है। और ये आपका सुकमा जिला है। लगभग 4 जिलों में दोस्तों भतरा जनजाति का संकेंद्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस जिले के दोस्तों रामगढ़ के पास अशोक का लाट प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में दोस्तों मौर्य साम्राज्य होने का जो ये परिचायक है, तो ये किस जिले में? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, सरगुजा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर मौर्यकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों मौर्यकाल के समय की 2 लीक सरगुजा जिले में दोस्तों यहाँ लक्ष्मणपुर के निकट यहाँ पर रामगढ़ पहाड़ी की 2 गुफाओं में यहाँ कर खुदे हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों सुतनुका नामक देवदासी और उससे प्रेम करने वाले कलाकार से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये रामगढ़ के पास अशोक का जो है लाट प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य होने का यहाँ पर परिचारक है। याद रखना है ये इस काल के दोस्तों सिक्के, अगर सिक्कों की बात करें तो आपको पता है दोस्तों कि अकलतरा नामक स्थान से चांदी के 259 आहत सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ओके, और ठठारी से भी दोस्तों यहाँ पर 253 चांदी के जो है आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। तारापुर रायगढ़ से दोस्तों यहाँ पर ये चांदी के 15 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ओके, बाकी ये सब मौर्य काल से संबंधित है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए दोस्तों कि भारत में बना जो है पहला चिप विक्रम है ना, ये कितने बीट का जो है ये माइक्रो प्रोसेसर है? देखिए ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है ना बीट, तो आगामी एग्जाम में खासकर अमीन पटवारी में इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है, ये 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर है ना। तो याद रखना है दोस्तों कि सेमीकॉन इंडिया 2025 का सम्मेलन हुआ दिल्ली में, और यहीं पर दोस्तों याद रखना है यहीं पर नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों यहाँ भारत का पहला जो है चिप भेंट किया है ना। आईटी मंत्री कौन है? तो याद रखना है अश्वनी वैष्णव है। और ये ध्यान रखना है दोस्तों ये पहले देश के पहले बने चिप का नाम है, याद रखना माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? विक्रम रखा गया है। ठीक है, और विक्रम कितने बीट का है? तो 32 बीट का दोस्तों यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे दोस्तों भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने बनाया है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए कौन सा जिला दोस्तों भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रदर्शन सह बीज उत्पादन प्रक्षेप में देश के दोस्तों 11 प्रक्षेप में पहले नंबर पर शामिल है? इसके बारे में आप लोग बताइएगा है ना। तो पूरा डिटेल देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही है, और बाकी दिनों का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से है ना डाउनलोड कर सकते हो। शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।